हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने आगे के 10 एपिसोड देख रखे हैं, तो मेरे को तो अच्छा लगा। आई होप आप सबको भी अच्छा लगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रूडी और दिल्फी का जो भी झगड़ा हुआ था वो अभी सॉर्ट हो गया होता है। और अभी आगे शुरू करते हैं। हम देखते हैं जेनिथ प्रेग्नेंट होती है और सभी बहुत खुश हो रहे होते हैं। रूडी बोलता है अभी हमारी फैमिली बड़ी होने वाली है। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर लीलिया सबको बता रही होती है कि शायद मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर सभी पोल की ओर देखने लगते हैं क्योंकि भाई मशीन उसके पास ये खेती करने के लिए है तो रूडी के पास भी, लेकिन वो छोटी एचपी की है। पोल के पास बहुत हाई लेवल की, इसीलिए सभी पोल की ओर देखने लगते हैं, जिसे देखकर पोल की चौसट हो जाती है फट के। जेनिथ उसके ओर पोल की ओर देखती है और कुछ कहने ही वाली होती है। तभी पोल बोलता है हाँ यह मेरा ही बच्चा है। यह सुनकर जेनिथ खड़ी होती है और पोल को एक थप्पड़ मार देती है। फिर लीलिया और जेनिथ आपस में बातें कर रहे होते हैं। जेनिथ लीलिया से बोलती है अब तुम क्या करने वाली हो। तो लीलिया बोलती है कि मैं इस बच्चे को जन्म देकर फिर मैं अपने होम टाउन के लिए निकल जाऊंगी, मतलब अपने घर गांव वापस चली जाऊंगी। तो जेनिथ बोलती है उस बच्चे का क्या होगा। तो लीलिया बोलती है मैं उसे अपने होम टाउन में ही बड़ा करूंगी। जेनिथ बोलती है वो तो 1 महीने का दक्षिण का सफर है। लीलिया बोलती है हाँ। जेनिथ बोलते है तुम्हारे माँ बाप क्या बोलेंगे इसके बारे में। लीलिया बोलती है मुझे कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर पोल कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी जेनिथ बोलती है चुप रहे भड़वे रंडी जाओ, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यह सुनकर पोल की फटके चौसठ हो जाती है और वो फिर से दूसरे कमरे में चला जाता है। रूडी मन में सोचता है यह अकेली लड़की का सफर करना काफी खतरनाक होगा। अगर ये रास्ते में कहीं पे मर भी गई तो वो बच्चा भी इसके साथ ही मरेगा। क्या ये दोनों इतनी ठंड में सफर कर पाएंगे। और लीलिया भले ही एक नौकरानी है, फिर भी हम लोग साथ में खुश रहते थे। मैं नहीं चाहता कि लीलिया इस तरह मरे। इसने मेरी भी काफी मदद की है। और सबसे बड़ी बात, जब इसने मेरी रॉकी वाली बात पकड़ी थी तो भी किसी को बात या शिकायत नहीं की थी। अभी मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसको बचाऊं। यह कहकर रूडी जेनिथ के पास चला जाता है और बोलता है मम्मी क्या मैं एक टाइम पर मेरे 2 भाई बहन होने वाले हैं, तो सभी नाराज क्यों हैं। यह सुनकर जेनिथ बोलती है क्योंकि तुम्हारे पापा और लीलिया ने कुछ गलत कर दिया है। रूडी जेनिथ से बोलता है क्या लीलिया मना नहीं कर सकती थी। यह सुनकर जेनिथ बोलती है किस बारे में। रूडी बोलता है पापा लीलिया को किसी चीज के बारे में धमका रहे थे। जब मैं एक रात वो बाथरूम जा रहा था तो मैंने देखा पापा लीलिया से बोल रहे थे कि अपने पैर चौड़े करो नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। तो बहुत बोलता है ये क्या कर रहे हो रूडी। तो जेनिथ बोलती है चुप रहो तुम। लीलिया क्या ये सच है। तो लीलिया मना कर देती है। यह सुनकर जेनिथ बोलती है तो तुम डायरेक्टली यह भी नहीं मानोगी। यह सुनकर रूडी बोलता है मम्मी लीलिया ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो लीलिया को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं। यह सब सुनकर रूडी बोलता है कि मम्मी इसमें तो लीलिया की कुछ गलती ही नहीं है, तो जो गलती इसने की ही नहीं है तो उसकी सजा इसे क्यों दे रहे हो। वैसे भी हम और सिल्फी साथ में खेलते हैं तो मेरे भाई और बहन दोनों साथ में खेल लेंगे हमारे, और वैसे भी वो मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो लीलिया को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं अभी लीलिया को जाते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। तभी जेनिथ लीलिया से बोलती है कि लीलिया आज से तुम यही रहोगी, तुम्हारा परिवार यही है और तुम कभी भी अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ से नहीं जा सकती हो। यह सुनकर लीलिया अपना सिर हिलाती है। यह देखकर पॉल भी मन में काफी खुश होता है। तभी जेनिथ आ जाती है और पॉल से बोलती है कि तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। तभी काफी टाइम बीत जाता है और पॉल और रूडी आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और लीलिया खिड़की से खड़ी होकर देख रही होती है। लीलिया मन में बोलती है कि इस बच्चे ने मेरे को बचाया क्यों। वैसे भी प्रेगनेंसी में मेरी ही गलती थी क्योंकि मैंने पॉल को सेड्यूस किया था, क्योंकि वो हर रात को करते थे तो उनकी आवाजें सुनकर मेरे को भी हाथों हाथ मुंह ढोने लग जाता था। तभी हम सीन देखते हैं जहाँ पर पॉल अपने कमरे में जा रहा होता है और लीलिया बीच में ही उसको सेड्यूस करने के लिए दरवाजा खुला रख के नहाने लगती है, जिसे देखकर पॉल का भी मन हो जाता है और वो लीलिया के कमरे में चला जाता है। मुझे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने इनके दोनों के बीच में लड़ाई करके जेनिथ को धोखा दिया है, लेकिन मुझे अभी माफ कर दिया गया है क्योंकि रूडियस ने मेरी काफी मदद की है। मैं उसको बचपन में देखती थी तो मेरे को लगता था कि इसके दिमाग में कुछ बुरी आत्मा का असर है, क्योंकि ये हमेशा मेरे संतरे की तरफ नजर लगाए रखता था। और अगर ये बच्चा सेफली जन्म ले लिया तो इस बच्चे को मैं रूडियस की सेवा में लगा दूंगी। तभी काफी टाइम गुजर जाता है। हम देखते हैं कि उन दोनों बच्चों ने जन्म ले लिया होता है, जो दोनों ही लड़कियां होती है। लीलिया की लड़की का नाम ऐसा होता है और जो जेनिथ की लड़की होती है उसका नाम नॉर्थ होता है। और उन्हें देखकर जो पॉल होता है वो उनको खुश करने के लिए अपने चेहरे की वाट लगा रहा होता है, कभी कैसे इशारे कर रहा है कभी कैसे। यह देखकर रूडी बोलता है ये आदमी पागल हो गया है, इसको कुछ और काम है नहीं, पूरे दिन ये इनके चारों तरफ घूमता रहेगा और हरकतें करता रहेगा। जिन्हें देखकर वो लड़कियां रोने लगती है। तभी उनकी माएँ आती है और उनको गोदी में लेके उनको चुप कराने की कोशिश करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रूडी बताता है कि अभी लीलिया मेरे से बातें भी करती है। तभी पॉल आता है और रूडी से बोलता है और
ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। तो वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिसे देख पॉल बोलता है रूडी अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम हर बार मरते रहोगे। यह सुनकर रूडी मन में बोलता है ये बंदा एक नंबर का लूचा लफंगा है, लेकिन मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये पावरफुल आदमी है, क्योंकि ये ताकतवर है। और इस दुनिया में 3 तरह की तलवार टेक्निक है। पहली है स्वर्ड गॉड स्टाइल, वाटर गॉड स्टाइल एंड नॉर्थ गॉड स्टाइल, और पॉल इन तीनों में भी महारत हासिल कर रखी है। तभी पॉल रूडी पर भारी पड़ने लगता है। जैसे देख रूडी उस पर मैजिक यूज करने लगता है तो पॉल उसे मैजिक से बचता हुआ रूडी को एक लात मारता है और नीचे गिरा देता है और बोलता है तुम स्वॉर्ड ट्रेनिंग में तो आग रहे हो, तुम्हारे पास एक मैजिक होने से तुम इतना मत उछलो, तुम मेरे सामने अभी भी एक बच्चा ही हो। क्या तुम तुम्हारे पापा की तरह एक मस्त आदमी बनना चाहते हो? यह सुनकर रूडी बोलता है क्या मस्त आदमी, तुम तो वो आदमी हो जो तुम्हारी बीवी को चीट करके अपने पूरे फैमिली को तबाह करने पे तुल गए थे, और अगर तुम्हें अकल आ गई है तो तुम मम्मी तक ही सीमित रहो, नहीं तो वो अगली बार तुम्हें बिना कुछ एक शब्द कही अपने मायके चले जाएगी। जिसे देख पॉल बोलता है लीलिया तो चलती है, तो रूडी बोलता है बिल्कुल नहीं। तो पॉल बोलता है तुम तो अभी एक बड़े आदमी बन गए हो। तो रूडी बोलता है एक 7 साल के बच्चे से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। पॉल बोलता है तुम सिल्फी के पीछे पड़े लट्टू हो रखे हो, वो एक दिन एक खूबसूरत महिला में बदल जाएगी। तभी रूडी बोलता है हम दोनों ही गधे हैं क्योंकि हम लड़कियों के बारे में बाप और बेटा होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी पॉल बोलता है रूडी क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? तो रूडी बोलता है स्कूल, बेसिकली तुम्हें अभी पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है, तो तुम्हारी उम्र के बच्चे अभी स्कूल जाते हैं। खैर छोड़ो, तुम जैसे बच्चे उधर टिक भी नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हें वो बच्चे काफी बुली करेंगे और तुम्हारी काफी उम्र भी छोटी है। और बेसिकली उस स्कूल में जो भी लड़कियां होती है वो एक दिन भी मेहनत नहीं करती है क्योंकि उसके चक्रों में मैं काफी बार उल्लू बना हूँ, क्योंकि जब भी तुम उनके साथ में बेड पर जाओगे और कपड़े उतारोगे तो वो एकदम कचड़ा है। तो रूडी बोलता है मेरे कॉलेज में मैं चाहता हूँ कुछ लड़कियां हो। तो पॉल बोलता है तुम्हें इतनी चाहत नहीं रखनी चाहिए क्योंकि तुम्हें एक टाइम पर एक लड़की के पीछे ही भागना चाहिए। और तभी सिल्फी सामने दिखती है और फिर वो दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं और वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी सिल्फी बोलती है कि रूडी आज हम क्या करने वाले हैं? तो रूडी कुछ नहीं बोलता कि मैंने सुना नहीं, क्या तुमने बोला? तो सिल्फी बोलती है आज तुम रोजाना से अलग हो। तो रूडी बोलता है कि मेरे परिवार वाले बोलते हैं कि मैं जन्म से ही ऐसा हूँ। तो सिल्फी बोलती है कि ये ऐसी बात नहीं है, तुम आज कुछ अलग लग रहे हो, थके थके से लग रहे हो क्योंकि मैं स्वॉर्ड और मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था इसीलिए। तभी सिल्फी बोलती है लेकिन तुम तो अमेजिंग हो। लेकिन रूडी बोलता है कि मेरे एज के बच्चों के हिसाब से मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझे ताकतवर होने के लिए गांव छोड़ के जाना होगा। ये सुनकर सिल्फी बोलती है कि क्या तुम गांव छोड़कर जाने वाले हो? तो रूडी बोलता है हो सकता है। सिल्फी रूडी को गले लगाकर बोलती है और रोने लगती है कि तुम मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये सुनकर रूडी बोलता है हाँ मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। तो रूडी बोलता है मैं क्यों ही जाना चाहूंगा एक लड़की को पीछे छोड़कर। रूडी घर पर आ जाता है और बोलता है कि मैं क्यों ही उसको छोड़ना चाहूंगा, हम दोनों बड़े होकर शादी कर लेंगे और वो मेरी आइडियल वुमन है। और ये सब सोचते हुए वो तकिए के साथ में वो वाली हरकतें करने लगता है और सिल्फी बोल रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और पॉल अंदर आता है। यह देखकर रूडी बोलता है कि तुम्हें दरवाजे को खटखटा कर अंदर आना चाहिए, बाहर निकलो। तभी पॉल बोलता है कि तुम्हारे पास एक लेटर आ जाए। यह सुनकर रूडी लेटर को खोलने लगता है जहाँ पर उसको रॉकी ने एक लेटर भेजा हुआ होता है। सिल्फी बोलती है डियर रूडीएस, हम दोनों को अलग हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, तुम कैसा कर रहे हो? मैं अभी सिरॉन किंगडम में रहती हूँ और मुझे एक ट्यूशन टीचर के तौर पर रखा गया है और मैं 7 प्रिंस की ट्यूशन टीचर हूँ और वो लड़का भी तुम्हारी तरह ही है। हाँ मैजिक तो काफी जल्दी सीख जाता है लेकिन तुमसे धीरे है, और वो भी मेरे को नहाते वक्त देखता रहता है, कपड़े चेंज करती हूँ तो देखता रहता है और कभी कभी मेरी पैंटीज भी चुरा लेता है जैसे तुम चुराया करते थे। इसीलिए लोग बोलते हैं बड़े आदमी काफी कमीने होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का आता है और पीछे से रॉक्सी के संतरे दबाने लगता है, जिसे देखकर रॉक्सी उसको अपने मैजिक से जला देती है और रॉक्सी बोलती है मैं फाइनली किंग क्लास वाटर मैजिक में अपग्रेड कर लिया हूँ, मेरे को लगता है यही मेरी लिमिट है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं और ताकतवर बन सकूं और मेरे को आशा है कि तुमने भी एम्परर क्लास के मैजिक को मास्टर कर लिया होगा। मैं काफी उत्साहित हूँ तुम्हें वापस देखने के लिए और काफी देरी भी होंगी क्योंकि तुम कितने ताकतवर हो गए होंगे। मुझे तुम्हारे बारे में चिंता है, अगर तुम्हें कोई भी मैजिक में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही होती है तो तुम्हें रानोला यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। बाय बाय, मैं तुम्हें फिर से एक लेटर लिखूंगी। तभी रूडी बोलता है कि रॉकी ने वाटर किंग क्लास के मैजिक को भी सीख लिया है, मैं काफी इम्प्रेस हुआ उससे। तभी पॉल रूडी से बोलता है कि क्या तुम रॉक्सी की पैंटीज चुराया करते थे? यह देखकर रूडी भी काफी शर्माने लगता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूडी सोता हुआ सोचता है कि मैं यह सुनकर काफी दुखी हुआ हूँ कि मैं पीछे रह रहा हूँ
हूँ, क्योंकि मैं रॉक्सी को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मुझे रानोआ यूनिवर्सिटी जाना ही होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चारों खाना खा रहे होते हैं और रूडी पॉल से पूछता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो पॉल बोलता है नहीं। यह सुनकर वो दोनों दोनों पॉल की बीवियां ही समझ लो, क्योंकि एक तो जेनिथ है तो दूसरी लिलिया, तो दोनों एक एक पैर में लात मार देती। टेबल के नीचे से लड़की कैसे लात मारती है वैसे ही। और जेनिथ बोलती है, रूडी तुम किसी बारे में भी पूछ सकते हो। तो पॉल दर्द में चीखता हुआ बोलता है कि रूडी तुम मेरे से वही सवाल पूछना जो मैं मैनेज कर पाऊँ। ये देखकर वो फिर से उसके लात पर मारती है। तो रूडी बोलता है कि आपने देखा कि मैं काफी समय से कुछ भी सीख नहीं रहा हूँ और ना ही मैजिक में कुछ अपग्रेड हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं रानोआ मैजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। लेकिन जब मैंने सिल्फी से ये बात कही तो वो मेरे को पकड़ कर रोने लगी और बोल रही थी कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रानोआ यूनिवर्सिटी में जाए और पढ़े। लेकिन उसके परिवार की हालत अपने परिवार जैसी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसके लिए साथ में पैसे दे दो। तो पॉल सीधा मना कर देता है कि मैं तुम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकता, क्योंकि पहली बात तो ये है कि तुम अभी भी तलवारबाजी सीख रहे हो और तुमने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं की है, और दूसरी बात पैसे पेड़ पे नहीं लगते, और तीसरी बात तुम अभी भी काफी छोटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तभी रूडी बोलता है कि आप ये सब नहीं कर सकते तो मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दो जिसके कारण मैं सिल्फी के लिए खुद ही पैसे कमा दूंगा। तो पॉल बोलता है, लेकिन ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारे लिए भी पैसे कमाने होंगे। तो रूडी बोलता है, मैं मेरे लिए भी कमा लूंगा, लेकिन आपको पहले किसी तरह कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए मेरे लिए। तो पॉल बोलता है कि मैं देखता हूँ कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के तुम्हें बात करता हूँ। तो रूडी बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर रूडी और पॉल आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एक औरत आती है और जिसे देखकर रूडी के मुंह से तो लार टपकने लग जाती है, क्योंकि उसको आप भी देखोगे आपके भी टपकेगी लार। और एक 20% जानवर जैसा आदमी जिसके कान पूंछ ये सभी और हरकतें भी थोड़ी थोड़ी जानवरों से मिलती हुई होगी, उसे देखकर जेनिथ भी दौड़ते हुए आती है और इसका नाम पता चलता है कि इसका नाम गिलेन है। और गिलेन नॉर्म को देखते हुए बोलती है कि ये तुम्हारा बच्चा है। तो जेनिथ बोलती है कि हाँ ये हमारा ही बच्चा है। तो पॉल बोलता है कि अभी तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो मेरे को लगता है अभी तुम्हें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी जेनिथ बोलती है कि रूडियस का ख्याल रखना। तो गिलेन बोलती है हाँ जरूर। तभी लिलिया बोलती है कि यंग मास्टर आप अपना ख्याल रखना, और जेनिथ भी बोलती है रूडी तुम अपना ध्यान रखना। लेकिन रूडी को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी पॉल बोलता है कि अगर तुम्हें सिल्फी के बिना यहाँ से कहीं पे जाना होगा तो तुम क्या करोगे और तुम्हें कैसा फील होगा। तभी रूडी बोलता है ये मैं कभी नहीं चाहता, सीधी सी बात है। तो पॉल बोलता है मुझे ये पता था, और वो रूडी को एक साइड में फेंक देता है और उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बताने लगूंगा तो तुम मेरे से बहस कर लोगे, इसीलिए हम ऐसे ही डिसाइड करेंगे। और वो रूडी पर हमला करने लग जाता है और रूडी भी सामने उसके मैजिक से हमला करने लग जाता है। लेकिन पॉल ताकतवर होने की वजह से रूडी को हरा देता है और उसके पास लकड़ी की तलवार होती है और वो उसको मार देता है। पॉल मन में बोलता है कि ये लकड़ी की तलवार है इसलिए तो ज्यादा चोट नहीं आई होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देख रहे हैं कि रूडी उसी घोड़ा गाड़ी में जा रहा होता है और बेहोश हुआ होता है, लेकिन वो एकदम से उठ जाता है और बोलता है कि पॉल तुम बहुत घटिया इंसान हो। और तभी उसको धुंधली धुंधली सामने गिलेन बैठी हुई देखने लगती है, जिसे देखकर रूडी बोलता है क्या हुआ, और पूछता है कि नमस्ते मेरा नाम रूडियस ग्रे रेट है। यह सुनकर गिलेन बोलती है कि तुम तो काफी पोलाइट हो और आज से हम दोनों साथ में काम करने वाले हैं। मेरा नाम गिलेन है। तो रूडी बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी एपिसोड पूरा हो जाता है और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और हाँ हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पता है मैं उसके लायक तो नहीं हूँ क्योंकि टाइम पर वीडियो आ नहीं रही है और मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ।